मार्को रूबियो का इंडिया का विजिट, पहले दिन में बहुत कुछ हुआ। एनएस से दोवल से मुलाकात, सवाल जवाब बड़े सख्त हुए हैं वहां पे। बात ये की गई है कि मार्को रूबियो को अजीत दोवल साहब ने ये कहा है कि अमेरिका डिक्टेट नहीं कराएगा, या अमेरिका के साथ अलायंस जरूर है भारत का, लेकिन वो हमें ये डिक्टेट नहीं करा सकते कि हम पाकिस्तान या अफगानिस्तान या किसी भी कंट्री से रिलेशंस किस तरह के रखें। इंडिया के सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट ने मार्को रूबियो को बहुत कैटेगोरिकली और बहुत क्लियरली ये चीज बताई है कि हमारी सिक्योरिटी और हमारी फॉरेन पॉलिसी, ये दो चीजें आप डिक्टेट नहीं करेंगे, ये भारत खुद डिक्टेट करेगा। लेकिन अगर आप हमसे ये कहेंगे कि हम पाकिस्तान से दोस्ती कर लें क्योंकि आपके फेवरेट फील्ड मार्शल को ब्रीदिंग स्पेस चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा और पाकिस्तान के साथ दोस्ती का सवाल ही नहीं पैदा होता। आप हमारी फॉरेन पॉलिसी डिक्टेट नहीं कर सकते। आप नहीं बताएंगे या प्रेसिडेंट हिज हाइनेस नहीं बताएंगे कि भारत अपने रिश्ते पाकिस्तान के साथ कैसे रखेगा, अफगानिस्तान के साथ कैसे रखेगा। मुझे जाती तौर पे ये भी लगा है कि जो इन्होंने रूबियो को टाइट करने की कोशिश की है वहां पे। अच्छा, और दूसरा बहुत सारे इंडियन सहाफियों ने वो अंडर प्रेशर भी लेके आने की कोशिश की उसको, रेसिज्म के ऊपर और बहुत सारी चीजों के ऊपर। अब जो नजर आ रहा है मेरी गवर्नमेंट में और एक मेरे देश में वो जो काम करने का तरीका है कि वी आर इन एक्शन मोड में। तो दोस्तों, आज की वीडियो काफी दिया। मुझे याद है कि एल के अडवाणी साहब कहते थे कि नाउ द बैलेंस ऑफ पावर इन साउथ एशिया हैज चेंज्ड व्हेन इंडिया टेस्टेड न्यूक्लियर वेपन्स ऑन 11th और 13th में। द क्वेश्चन इज कि क्यों ये बीजेपी क्यों करती है आके। फॉर एग्जांपल पिछली गवर्नमेंट जब वाजपेयी साहब आए तो न्यूक्लियर धमाके कर दिए। खैर, अभी भी मोदी साहब ने हालात खराब किए हैं हमारी सेंस में। आपकी क्या सेंस है, इंडिया ने धमाके क्यों किए, इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट क्यों किए? और दूसरी वजह यह है कि इंडिया सिंगल हैंडेडली ये साउथ एशिया में डोमिनेंस क्यों चाहता है? वेरी गुड, फैंटास्टिक। मुझे नहीं लगता, क्योंकि आपने बोला है कि तकलीफ शायद हमारे यहाँ से होगी कि आप मुझे ये प्रोग्राम पाकिस्तान में नहीं करने दोगे या आप हिंदुस्तान आकर नहीं करोगे। ये मेरा चैलेंज है। आप ट्राई करके देखिए, कल सवेरे आप पाकिस्तान से यहाँ आकर ये प्रोग्राम कर सकते हैं। ये मेरी कॉन्फिडेंस है मेरी कंट्री के ऊपर, विच इज सो ओपन फॉर द आवाम ऑफ पाकिस्तान। हमारी पाकिस्तान की आवाम या मीडिया से कोई ना लड़ाई है, ना नफरत है, ना किसी तरह के डिफरेंसेस है। आप अपने ये तरीके से अपने कंट्री को कवर करते हैं, हम अपने तरीके से अपने कंट्री को कवर करते हैं। सीधी सीधी बात। ज्यादा बड़ी बात जो आपने कही कि हमने वो टेस्ट क्यों किए थे, आप इसमें साइड मत लीजिएगा। लॉजिक क्या बोलता है वो देखिए, सबसे बड़ी बात वो होगी। क्योंकि उस समय डिसीजन मेकिंग में ना आप थे ना मैं था, आज भी नहीं है डिसीजन मेकिंग में, वो एक अलग बात है। लेकिन मोटे तौर पर उसका एनालिसिस कर क्या पाएंगे, 11 और 13 वर्सेस 28 और 30 मई, मतलब मई का जो मंथ है उस समय का 1998 का, वो कॉमन है। इसका मतलब क्या ये निकालना ठीक होगा कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर कैपेबिलिटी इसलिए नहीं ली होगी कि इंडिया ने ली, क्योंकि 10 दिन के अंदर तो आप ले नहीं सकते, तो मतलब मोटे तौर पर अगर देखा जाए, इसका मतलब वो आपकी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, न्यूक्लियर बॉम्ब से रिलेटेड, टेस्टिंग से रिलेटेड जो इंटेंशन थी वो बड़ी क्लियर रही होगी कि आप उस पर पहले से काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ के जो रिकॉर्ड बताते हैं, हमारे यहाँ, मैं जाती तौर पे तो बिल्कुल भी इसको इम्पोर्टेंट नहीं समझता कि इससे मुल्क को, कौम को कोई फायदा हुआ है। क्या हम बिल्कुल महफूज हो गए हैं? बिल्कुल नहीं। देखिए, 98 में हमने एटमी धमाका किया और 98 के बाद हमारी एक आप देखिए कि कारगिल कॉन्फ्लिक्ट तो उसके बाद ही हुआ ना फिर, और उसके बाद फिर ये जो अभी पहलगाम में जो कुछ हुआ ये भी तो उसके बाद हुआ। अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं और उसके बाद भी ख़राब रहे। अफगानिस्तान के साथ हमारी जो मगरबी सरहद है वो मुकम्मल तौर पे इस वक्त गैर महफूज हो चुकी है। जो अफगानिस्तान के साथ है, जो बलूचिस्तान के साथ है, मुकम्मल तौर पे गैर महफूज है वो। और इंडिया के साथ भी हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं हैं और एटमी धमाका करने के बाद भी हमारे ताल्लुकात मगरिब के साथ मज़ीद ख़राब हो गए। हमें इमदाद की ऑफ़र की गई थी, हमें काफ़ी इंसेंटिव दिया गया था कि प्रोडक्टिव सेक्टर्स में हम पैसा खर्च करें, लेकिन हमने कहा नहीं, हमने तो धमाका ही करना है। तो एटमी ताकत बनने से हम कोई मजबूत नहीं हुए। एटमी ताकत बनने से
हमारी खुशहाली में कोई इजाफा नहीं हुआ। जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड, कनाडा, ये तमाम मुल्क जो हैं ये एटमी ताकतें नहीं हैं, लेकिन ये हमसे ज़्यादा खुशहाल हैं, हमसे ज़्यादा महफूज हैं, हमसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता हैं। और यहाँ के जो लोग हैं वो अपने आप को ज़्यादा महफूज महसूस करते हैं हमारे मुकाबले में, इस मुल्क के आम शहरी के मुकाबले में, जिसे अटक के पार जाते हुए भी डर लगता है, जिसे क्वेटा का नाम सुन के डर लगने लगता है, जिसे अंदरूने सिंध जाने से भी डर लगता है, जिसे कराची की मेन जो शाहराएँ हैं उनसे हट के अंदरूने शहर जाते हुए भी डर लगता है। जो इस्लामाबाद में भी अपने आप को महफूज नहीं करता, उसको क्या फ़ायदा उस एटम बम का जो हमने बना के रखा हुआ है। तो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसने हमारी कोई खिदमत की हो या हमें कोई बेहतर मुल्क या बेहतर माशरा या बेहतर रियासत बनाया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जी या आप। हमारी इकोनॉमी बेहतर हो गई हो या एजुकेशन सिस्टम बेहतर हो गया हो, लेकिन सर जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था कि जी हम एटम बम बनाएंगे चाहे हमें घास खानी पड़ जाए। तो आज वैसे हम घास ही खा रहे हैं, भुट्टो साहब तो नहीं है, लेकिन ये कि कहा यही जाता है, बहुत से पाकिस्तानी कहते हैं कि आज हम घास ही खा रहे हैं। लेकिन क्या हमें भारत से खतरा था, जो कहा जाता है कि जी भारत की वजह से, क्योंकि भारत भी न्यूक्लियर पावर बनने जा रहा था उन्हीं दिनों, उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट्स किए थे, तो इस वजह से हमें भी करना पड़ गया। ये हम जो हर चीज भारत पे डाल देते हैं कि फलाना मिसाइल उन्होंने ले लिया तो हमें भी लेना पड़ेगा, चाहे हमारी इकोनॉमी उसकी इजाजत ना दे, ये कहाँ तक सही है? देखिए, एक तो हम हर चीज़ भारत के हवाले से देखते हैं, यानी इंडिया सेंट्रिक होती है हमारी हर पॉलिसी और हमारी सोच और हमारा चीज़ों को देखने का अंदाज। देखिए, इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है। इंडिया का जो एक सिक्योरिटी पैराडाइम है जो है वो पाकिस्तान को ठोकते के ऊपर ठोकते जा रहा है। और भाई बोल रहे हैं कि भारत जो है ऐसा ठोक क्यों रहा है, और अमेरिका इसमें बीच में आ रहा है, परंतु भारत ने बोल दिया है कि अगर अमेरिका भी बीच में आएगा तब भी हम अमेरिका की बात नहीं मानेंगे, ऐसा बोल रहा है भाई। और ये बात तो बिल्कुल सही है यार, कि अमेरिका कुछ भी बोले या दूसरे देश कुछ भी बोले, भारत के मन में जो आएगा भारत वो करेगा। भारत ना तो अमेरिका की बात सुन रहा है, ना तो अदर विकसित कंट्री के बात नहीं सुन रहा है, वो अपने मन की चाह रहा है और पाकिस्तान को पेलम पाल ठोके जा रहा है, ठोके जा रहा है, ठोके जा रहा है। और मुझे ये सुनकर, समझकर, देखकर अच्छा लग रहा है कि ये पाकिस्तान वालों को ठोक रहा है और पाकिस्तान वाले बिल्कुल ठुकते जा रहे हैं। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हो, कमेंट करके अपनी राय देना। चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखो।